हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस में टीचर मॉड्यूल को अपडेट कैसे करेंगे। टीचर मॉड्यूल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय हो, सभी विद्यालय के शिक्षकों का हर साल जो है वो डाटा अपडेट होता रहता है। हर साल डाटा अपडेट करना अनिवार्य है। किसी शिक्षक का इंपोर्ट हुआ है, किसी का एक्सपोर्ट हुआ है, या किन्हीं शिक्षकों का किसी तरह का कोई भी जानकारी अपडेट करनी है, तो उसको अपडेट हम लोग किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि क्रोम ब्राउज़र पर यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल ओपन करना होगा। आप वो ओपन करेंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल सेक्शन में। जब आप यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको इसमें यूज़र नेम भरना है और उसके बाद नीचे पासवर्ड भरना है और फिर कैप्चा भरना है। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड भर देते हैं। यूज़र नेम में आप यूडाइस भरेंगे। इस विद्यालय का जो 16 डिजिट का यूडाइस कोड होता है वो यूडाइस को आपको भरना है। और पासवर्ड आप यदि प्रधानाध्यापक हैं तो आपको पासवर्ड याद होगा। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे जो देख रहे हैं लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के माध्यम से वो आप सबमिट करके पासवर्ड जो है रीजनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपको याद होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा कैप्चा डाल देंगे। तो कैप्चा जो वही डालेंगे जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यानी कैपिटल हो तो कैपिटल और स्मॉल हो तो स्मॉल। इस तरह से डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से खुल करके आएगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल करके आएगा। यहाँ पर दो सेक्शन है, आपको टीचिंग या नॉन टीचिंग, और इसी तरह से ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस डिटेल्स। तो हमको ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस डिटेल्स पर काम नहीं करना है। हमको यहाँ पर टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में अपडेट करना है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर के नीचे जो गो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस गो पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में यहाँ पर आपको ए सेक्शन में आपको रेगुलर टीचिंग स्टाफ और बी में नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ। यदि आप झारखंड के शिक्षक हैं तो आपको झारखंड में दो तरह के शिक्षक आपको नजर आएंगे। पहला तो यह रेगुलर जिनको सहायक शिक्षक कहा जाता है, सरकारी शिक्षक। और दूसरा जो है पारा टीचर या सहायक अध्यापक, वो नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस विद्यालय में टोटल 6 स्टाफ हैं। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन ए प्लस बी में 6 हैं। और इनकम्प्लीट जो है 6 का 6, किसी का भी कंप्लीट नहीं है। तो उसको कंप्लीट किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शिक्षकों का आधार जो है स्टेटस वेरीफाइड है। एक शिक्षक का हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि आधार स्टेटस वेरीफाइड नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर जनरल प्रोफाइल आपको इसके सामने जो दिख रहा है, यहाँ जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आधार में मिसमैच है उनका। तो यहाँ पर आप जो है इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देंगे। तो चलिए हम आधार नंबर इंटर कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर उसके बगल में आप नेम एज पर आधार, यानी आधार में जिस तरह का नाम है उसी तरह का नाम लिखेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप जो है इसमें सब कैपिटल लेटर में लिखें, नाम को जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है लगभग लगभग मैं चेक कर लिया हूँ, सब के सब लगभग सेव हैं। तो अब आपको करना क्या है, अपडेट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। नीचे जो अपडेट दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके पास बात जो है वेरीफाइड आधार फ्रॉम यूआईडीआई, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए क्या कहता है। आधार नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो है वो रेड कलर में दिखला रहा था, आधार नंबर अपडेट नहीं था, वो अब अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद इसी तरह से देखेंगे कि किन्हीं शिक्षक को यहाँ से डिलीट करना है, यानी ड्रॉप बॉक्स में डालना है। ये कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो आपके विद्यालय से किन्हीं का ट्रांसफर हो गया होगा या तो उनको ड्रॉप बॉक्स में आप डाल दीजिए। जिस दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वहां से उस शिक्षक को इंपोर्ट कर लिया जाएगा। अब यदि यहाँ से आप अगर उस शिक्षक का ड्रॉप बॉक्स में डालते ही नहीं है तो उस शिक्षक को भला कैसे किस तरह से डाला मैंने इंपोर्ट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर यदि आपके विद्यालय से शिक्षक कोई इंपोर्ट हुए ये एक्सपोर्ट हुए हैं तो उसको ड्रॉप बॉक्स में आप पहले डाल दें, तो वहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना आसानी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक शिक्षक का हम यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि इनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका जो है ट्रांसफर हुआ है उसके सामने आपका लेफ्ट स्कूल का जो लेफ्ट स्कूल का जो आपका आइकन दिख रहा है वहां पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उन शिक्षक या शिक्षिका का सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे आगे यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स, यानी आप इस शिक्षक को आप जो है ड्रॉप बॉक्स में आप डालना चाहते हैं। तो आपको डालना है निश्चित रूप से। तो आप उसके रीजन लिखेंगे। यहाँ पर रीजन के सामने सेलेक्ट का जो ऑप्शन है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ रीजन दिखेगा। तो पहला में ड्रॉप बॉक्स एक्टिव ड्यू टू रिटायरमेंट, तो ये रिटायरमेंट नहीं हुए हैं। ड्रॉप बॉक्स एक्टिव ट्रांसफर्ड शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ये उचित लग रहा है क्योंकि इनका जो है ट्रांसफर ये दूसरे स्कूल में हो चुका है। तो हम इसी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क्स में लिख देंगे शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। यहाँ पर रिमार्क से छोटा सा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट लिख देंगे कि किस डेट में इनका ट्रांसफर हुआ है या शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर डेट हम मुझे परफेक्ट याद नहीं है, तो अंदाजे से अभी मैं फिलहाल लिख देता हूँ 2022 का 20 तारीख को, 20/7/2022 को। उसके बाद में लेफ्ट स्कूल पर यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कंफर्मेशन के लिए आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स, तो आप कंफर्म कर दें। यहाँ पर कंफर्म जैसे ही कर देंगे तो ये शिक्षक जो है ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। अब जिस स्कूल में इनका ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ पर ये उससे इनको इंपोर्ट कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं स्टाफ रिकॉर्ड हैज बीन सेंड टू ड्रॉप बॉक्स सक्सेसफुली, तो ये ड्रॉप बॉक्स में जा चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आप इसको ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके देखें क्या क्या ऑप्शन आता है। फिलहाल मुझे एक ही शिक्षक का जो है ड्रॉप बॉक्स में डालना था और एक का अपडेट करना था। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आगे कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही दो चीज़ें हमको करनी थी। तो ये दो चीज़ें जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्ट स्टाफ। किसी ड्रॉप बॉक्स में आपके विद्यालय में कोई शिक्षक आए हैं तो आपको उसको इम्पोर्ट करना है, तो आपको ड्रॉप बॉक्स से इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर इम्पोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उसको
आप यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से किसी भी तरह का जनरल प्रोफाइल में सारा चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, आप यहाँ पर इसको अपॉइंटमेंट यानी किस तरह की नियुक्ति हुई है और टीचिंग प्रोफाइल क्या है, उस सब चीज़ को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे किसी चीज़ का अपडेट नहीं करना है, तो इसलिए मैं बैक जाता हूँ। तो आप जो है जो भी आपको ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स ये सब चीज़ें आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सभी आप टीचर का प्रत्येक वर्ष जो है बारी बारी से सभी शिक्षकों का आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या अपडेट करना होता है। तो दोस्तों आप लोग जो शुरू में देख रहे थे कि एक टीचर का रेड कलर में आ रहा था कि आधार नंबर वेरीफाइड नहीं था, अब जो है ग्रीन कलर हो गया है यानी वेरीफाइड हो गया है। और यहाँ पर टोटल शिक्षक जो है ये 6 नजर आ रहे थे, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संभवतः 5 ही नजर आएंगे यहाँ पर। इसलिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही यहाँ पर आप देख सकते हैं शोइंग 1 to 5 ऑफ 5 एंट्रीज, यानी 5 में 5 जिनका एंट्री हो गया है उसमें से यही शिक्षक है। 6 थे अब बचे हैं 5, इसलिए कि एक को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यूडाइस प्लस में टीचर प्रोफाइल अपडेट जो है या टीचर मॉड्यूल अपडेट कर सकते हैं। तो अगर इसी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार, धन्यवाद।